नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 7 अगस्त 2020 तारीख है। शिक्षा से संबंधित क्या सभी न्यूज़ निकल कर आए हैं, चलिए सभी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है नई शिक्षा नीति से संबंधित कि आईएएस बनना तो आसान होगा लेकिन शिक्षक बनना जो है वो मुश्किल होगा। इसके अंतर्गत क्या सारी चीज़ें बात करें तो कानपुर देहात से न्यूज़ है, इसमें लिखा है नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान जो है वो किए गए हैं। नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो टीईटी है उसके स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक टीईटी परीक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का जो स्ट्राइकर है 4 हिस्सों में जो है वो बटा होगा। फाउंडेशन, प्रीपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। इसी के मुताबिक टीईटी का पैटर्न भी जो है वो सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उसमें एनटीए टेस्ट स्कोर भी जो है वो चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जो है वो करेगी। नई शिक्षा नीति में निहित जो प्रावधान है उसके अनुसार जो उम्मीदवार टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान भी दिखाना होगा। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल है या नहीं है। टीईटी पास करने के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी ये शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। स्कूलों में जो है वो शिक्षकों की भर्ती और वैकेंसी का जो ब्यौरा है वो डिजिटली जो है वो मैनेज होगा और शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक विस्तृत योजना भी जो है वो बनेगी। इसी प्रकार बीएड के संबंध में भी लिखा है कि बीएड में बदलाव। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड डिग्री साल 2030 से न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी और निम्न स्तर के शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार साल 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी शिक्षकों के लिए एक साझा राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करेगी। इसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी शिक्षकों और सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श भी जो है वो किया जाएगा। शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में भी लिखा है कि पेशेवर मानकों की समीक्षा और संशोधन 2030 में होगा और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जो है वो होगा। दस्तावेजों में ये भी कहा गया है कि शिक्षकों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, यानी कि जो पहले समय के साथ कि आपने इतने साल पूरे कर लिए उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपकी योग्यता पर होगा। समय समय पर कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर शैक्षणिक प्रशासक बनने की व्यवस्था भी होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता पर इतना ध्यान दिया गया है कि आईएएस बनना तो आसान होगा लेकिन परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनना अब आसान नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना के डर से शिक्षक जो है वो कर रहे हैं विरोध। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? जो बीएड की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा होने वाली और बीओ की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ड्यूटी के संबंध में लिखा है कि उसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर बुखार पीड़ित अलग कमरे में जो है वो देंगे परीक्षा। 9 अगस्त को होने वाली जो बीएड परीक्षा है उसके विरोध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ भवन के पास गुरुवार को समाजवादी छात्र सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। उसके संबंध में यहाँ पर फोटो है। और बुखार पीड़ित अलग कमरे में देंगे परीक्षा, उसके संबंध में लिखा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी को PRASU में जो है वो बैठक और जनपद के 74 जो केंद्र हैं व्यवस्थापक हैं उनके साथ बैठक आज प्रयागराज से जो है आपकी ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं बीईओ की परीक्षा स्थगित कराने को लिखा पत्र। तो इसमें जो परीक्षा होने वाली बीईओ को 16 अगस्त की उसको कैंसिल किया जाए, इसके संबंध में यहाँ पर जो है वो लिखा है। सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें कोविड-19 को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट न्यूज़ है बीएड और बीईओ की परीक्षा पर कोरोना का संकट। इसमें भी लिखा है 9 अगस्त को बीएड और 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा होनी है और
इसमें न्यूनतम 200 किलोमीटर की दूरी अकेले बाइक पर या सार्वजनिक परिवहन से तय करनी होगी। और इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से जब तक एक बाइक पर 2 लोगों का बैठना मना है तब तक महिलाओं को केंद्र तक कौन जो है वो ले जाएगा। सभी मास्क, रुमाल, गमछा पहने होंगे तो डिजिटल हाईटेक नकल यंत्रों का भी प्रयोग कर कैसे लगाम जो है वो लगेगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का सेंटर 900 किलोमीटर दूर। प्रदेश भर में 9 अगस्त को जो प्रस्तावित है बीएड परीक्षा, उसी के संबंध में जो है वो लिखा हुआ है कि किसी किसी का जो सेंटर है, यहाँ पर देखिए लिखा है कुछ छात्रों का सेंटर 900 किलोमीटर दूर जो है वो बना दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है। बीएड परीक्षा में 1 घंटे पहले पहुंचेंगे अभ्यर्थी। 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा आपकी 2 पालियों में होगी। पहले पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से और दोपहर 12 बजे तक, और दूसरी पाली जो है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच जो है वो होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है। 4560 अभ्यर्थियों को मिली राहत। ये CHSL 2018 यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय जो परीक्षा है उसके संबंध में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहचान जाहिर करने के आरोप में कर दिए गए थे सभी छात्र असफल। तो उन 4560 अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उनमें आयोग में दिए गए जो प्रत्यावेदन है उसके निस्तारण के लिए आयोग ने एक कमेटी गठित करके फिर से उन्हें राहत जो है वो दे दी है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ है कि अब 31 तक ले सकते हैं दाखिला। यहाँ पर यूपी बोर्ड जो है उसके लिए लिखा है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने कक्षा 9 और 11 में पंजीकरण की जो तिथियाँ उसमें बदलाव जो है वो कर दिया गया है। तो यही लिखा है कि अब 31 अगस्त जो है अंतिम इसे निर्धारित जो है वो कर दी गई है। तो यही थे हमारी आज की ओवरऑल न्यूज़। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।